हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। और मैं हूं मनोज सर। और हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को टैकल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखो, द फॉलोइंग फिगर्स, यानी दो फिगर दिए हुए हैं आपको। द फॉलोइंग फिगर यानी दो फिगर दी हुई हैं जिनका नाम दिया है गन्स, यानी GUNS। तो GUNS दो फिगर दिए हुए हैं, जिसका पहले का नाम है GUNS, ठीक है। और सेकंड का नाम है रन्स, यानी कि RUNS, ठीक है। रन्स यानी कि RUNS। और पैरेललोग्राम दोनों ही हमारे पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स और बाय फाइंड करना है हमें बस, ठीक है। एक्स और बाय है वो फाइंड करना है, वो भी लेंथ किसी में होनी चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे किसको, GUN गन। सबसे पहले हम बंदूक चलाएंगे, उसके बाद जो भी आगे काम करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गन्स, जिसका नाम है GUNS। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है, पहले बोल रखा है, दोनों क्या है हमारे पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको, अच्छा मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करा देता हूँ, आपको याद हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कि आप पहली प्रॉपर्टीज़ होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है, आपको याद हो तो। यानी कि यदि ये 12 दिया है तो ये भी 12 होगा अपने आप। ये अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है, दूसरी पहले इसी में सिर्फ इसमें ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ होना है, तो मैं इसी को बता रहा हूँ। और वाली प्रॉपर्टी है वो दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तो देखो, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, इसी का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। कौन सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि जो आमने सामने वाली जो साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यही हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की। आमने सामने वाली जो प्रॉपर्टीज होती, जो साइड होती हैं वो कैसी, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखो देखो, तो हमारी जो GU साइड है वो किसके बराबर होगी, GU साइड बराबर होगी NS के। GU साइड बराबर होगी किसके, NS के। क्यों, क्योंकि क्या है ये अपोजिट साइड्स, क्या है जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं हमारी, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई, यानी कि जो GU है वो किसके बराबर होगी, NS के, ठीक है। या GUSN कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, S और N, ठीक है। GU और SN, ठीक है। तो देखो, GU की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 3/-1, 3/-1। देखो, GU की वैल्यू कितनी दी है साइड की, 3/-1। और जो SN है वो हमको दिया 26। अब देखो, ये 3/, ये माइनस का जो 1 है उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस का 1 है वो उधर जाएगा तो प्लस का। आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में पढ़ाया था सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था माइनस प्लस कैसे होता है। और ये 3/3 इक्वल टू 27, ठीक है। और ये बाई की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो देखो, ये है मल्टीप्लाई में 3, और नीचे आएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, यानी इक्वल की उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। 3 9 जा 27, यानी कि बाई की वैल्यू आ गई 9, ओके। बाई की वैल्यू आ गई कितनी, 9, ठीक है। कैसे, देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये वाली प्रॉपर्टी का। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं हमारी, इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो देखो, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये अपोजिट साइड है, यानी कि जो GU है वो किसके बराबर होगी, SN के। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। और GU की वैल्यू दी 3/-1, 3/-1, और बाई की वैल्यू निकली 9, ठीक है। अब देखो, ये वाली अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी अपोजिट साइड है, यानी कि जो UN है वो किसके बराबर होगी, GS के, ठीक है। तो क्या होगी इसके आगे, देखो क्वेश्चन क्या होगा। तो जो हमारा UN है वो बराबर होगी किसके, UN बराबर होगा GS के। UN है बराबर होगा GS के। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, या इक्वल्स ले सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। देखो, तो UN की वैल्यू कितनी दी है, UN की वैल्यू 18 दिया है, और GS की वैल्यू दी है 3x, ठीक है। यदि मैं 3x इक्वल टू 80 ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही इक्वल में, ये इधर ला दो या इसको इधर ला दिए, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 18/3। ये 3 है मल्टीप्लाई में, उधर पहुँच जाएगा डिवाइड में, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू निकली हमारी 6। तो यही हमको फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू, वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। यानी x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने टैकल
कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगला जो नोट कर लीजिए, और जो अगला क्वेश्चन है वो सेकंड वाला, उसको देखते हैं। पहले इसको आपने नोट कर लिया, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। देखो उसमें कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, कौन सी, अपोजिट वाली, तो y की वैल्यू निकल आई, और इसमें ये वाली लगाई तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो दिया हुआ है, सेकंड का नाम क्या दिया हुआ है, RUN रन्स, ठीक है। क्या दिया है, रन्स, ठीक है, RUNS, यानी आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, वही पेपर में पहले से आपको दिया हुआ है, यानी NCERT बुक में दिया रहेगा, और पेपर में भी आएगा तो वो बना के देंगे, यानी ड्रॉ करके आपको पहले से ही देंगे, ठीक है। इसमें भी आपको देखो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है पैरेललोग्राम की, कि जो उसके जो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट इक्वल लेंथ ईच अदर, यानी कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके ये वाली जो बराबर होगी इसके, ठीक है, ये वाली जो साइड है लेंथ की, ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पैरेललोग्राम होता है, मान लो सपोज कर लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसा, इसके जो डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल है एक दूसरे को इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं, यानी ये वाली जो लेंथ मान लो OA और जो OC, ठीक, OC, तो ये OA बराबर होगा OC के, क्योंकि इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। ऐसे यहाँ D मान लो, यहाँ B मान लो, तो जो OB है वो भी इक्वल होगी OD के, क्यों होगी, क्योंकि जो अपोजिट जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। यही वाली प्रॉपर्टी का हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। देखो तो देखो यहाँ मान लो मैं O पॉइंट बीच में होगा, तो जो OR बराबर होगा ON के, OR बराबर होगा ON के, ठीक है। इससे पहले अपन ये वाले देखते हैं, इससे साथ बाई की वैल्यू निकल आएगी। देखो पहले मैं आ सकता हूँ OU बराबर होगा OS के, जो OU बराबर होगा OS के, OU की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बाय प्लस 7 इक्वल टू 20, है ना। ये OS की वैल्यू कितनी है 20, OS की अगर मैंने 20 रख दिया, और OU की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बाय प्लस 7। देखो OU की वैल्यू कितनी है, OU की वैल्यू है हमारे पास बाय प्लस 7, और OS की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है 20, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपने, वही लिखोगे रीजन सेम, कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट इक्वल लेंथ ईच अदर, यानी कि जो हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो तो बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, 20 माइनस का 7, ये 7 उधर जाएगा, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, कितने बचे 13, यानी बाई की वैल्यू आ गई हमारे 13, ठीक है। हमें देखो एक्स और बाई की वैल्यू निकालनी थी, हमारी बाई की वैल्यू आ चुकी है, हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी जो हमारा बाई की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। अब देखो अब अगली जो हमारा क्या हो जाएगा, OR बराबर हो जाएगा ON के, OR बराबर हो जाएगा ON के, ठीक है। तो OR हमारा कितना दिया है, OR दिया है 16, और ON है कितना दिया है x प्लस बाय, ओके, x प्लस बाय, ठीक है। तो हमको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बाय इक्वल टू 16, मैंने इसको पलट दिया, इसको इधर लाया और इसको इधर ला दिया, ठीक है, LHS में कर दिया इधर। अब देखो हम x की वैल्यू बाई की वैल्यू पहले ही फाइंड कर सकते हैं 13, ठीक है। तो यहाँ x प्लस बाई की वैल्यू रख दिया मैंने 13 और 16, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13, x की वैल्यू निकली हमारी 3, ठीक है। 16 में से 13 जाएंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 3, और यही हमें फाइंड करना था x और बाई को। तो हमारी जो बाई की वैल्यू है वो फाइंड हो गई है, और x की सिंपल सा आप कुछ नहीं करना। देखो दोबारा से देखो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वल रखा। अब आप ये तो पूछ सकते सर हम यदि पहले ये वाला जो मैंने बाद में किया है OR इक्वल टू ON है, ये मैं पहले भी तो रख सकता सर पहले हम इसे ले लेते तो क्या हो जाता। देखो आप बताओ, मैं यदि पहले यहाँ ले लेता तो यहाँ देखो x प्लस बाई इक्वल टू 16 है, तो अपनी ना ये वाली वैल्यू फाइंड हो पाती ना x की ना बाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है। यदि एक भी वैल्यू होती यानी दोनों में से कौन सी भी एक वैल्यू होती, एक प्रॉपर एक वैल्यू होती, तो हम यहाँ रख के यानी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मुझे यहाँ बाई की वैल्यू दिखाई दे रही थी कि बाई अकेला है, तो बाई प्लस
7 इक्वल टू 20, तो y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को यूज मैंने यहाँ कर लिया, तो x की वैल्यू यहाँ निकल आई। सबसे पहले आपको y प्लस 7 को इसके बराबर रख देना है, तो इससे हमारे y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा इसकी जो OR है, OR को बराबर रख देना ON के। तो हमारा जो यहाँ से हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 13, तो इससे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं, एक ही प्रॉपर्टी का प्रयोग करना था हमें, इस पैरेललोग्राम में कुछ नहीं हुआ। यानी जो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 ये पूरी ही पैरेललोग्राम बेस्ड है, इस पर पैरेललोग्राम की ही सारी प्रॉपर्टी लगनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते हैं। जब ऐसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ओके।